दोस्तों, आपकी गाड़ी पब्लिक है या प्राइवेट, ये इतना बड़ा कंफ्यूजन है कि बहुत सारे लोग जिनको सालों हो गए ट्रांसपोर्ट के कारोबार में या दशकों हो गए ट्रांसपोर्ट के कारोबार में, वो भी कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूज रहते हैं कि गाड़ी मेरी पब्लिक है या प्राइवेट है, या दोनों में अंतर क्या है, ये समझ नहीं पाते हैं अच्छे से। और दूसरा सवाल रहता है खास करके जो छोटी GVW की गाड़ियां हैं कि उसमें येलो नंबर प्लेट लगेगी या वाइट नंबर प्लेट लगेगी, ये कन्फ्यूजन रहता है। फिर जब बीमा करवाने लगते हैं तब कन्फ्यूजन रहता है कि पब्लिक करवाना है या प्राइवेट कराना है, क्योंकि दोनों के प्रीमियम में लगभग दुगने का अंतर है। और उसके बाद क्लेम के समय सबसे तगड़ा कन्फ्यूजन होता है। उस समय बीमा कंपनियां भी कोई ना कोई बहाना ढूंढकर, कोई ना कोई ये कह कर के आपकी गाड़ी तो प्राइवेट थी, लोड पब्लिक है, या आपकी RC पब्लिक की बनी हुई है, इसलिए आपको क्लेम नहीं मिल सकता है। तो बहुत सारे ये विवाद हैं पब्लिक प्राइवेट को लेकर। दोस्तों, हमने ये भी देखा है कि ना सिर्फ गाड़ी मालिक इसको लेकर कंफ्यूज रहते हैं, बल्कि RTO स्टाफ तक को पता नहीं होता है कि क्या करना है इस केस में। हमने कम से कम 5-6 राज्यों के अलग अलग RTOs में फोन करके पूछा इसके बारे में, तो वहां का स्टाफ जो है वो सीधा सीधा इसका जवाब नहीं दे पाता है। उसको फोन करिए, साहब बताएंगे, साहब को भी नहीं पता है, क्लियर कट आंसर नहीं दे पाते हैं। बहुत हैरानी की बात हमारे लिए थी। और यहां तक के इंश्योरेंस कंपनियों के सीनियर ऑफिसर तक इनको लेकर कंफ्यूज हैं, पब्लिक और प्राइवेट की डेफिनेशन को लेकर कंफ्यूज हैं, बीमा कौन सा होना चाहिए और क्लेम के समय क्या करना है। खुद सीनियर ऑफिसर्स इनके कंफ्यूज हैं, तो आम जो गाड़ी मालिक है उनका कंफ्यूज होना तो लाजमी है। तो आज की इस खास ग्राउंड रिपोर्ट में दोस्तों हमारी कोशिश होगी कि ये जो कंफ्यूजन है इसे दूर किया जाए और साफ साफ आपको पता चले कि आपकी गाड़ी पब्लिक में रजिस्टर होगी या प्राइवेट में, और उसका बीमा कौन सा होगा, पब्लिक होगा या प्राइवेट होगा। और अगर क्लेम के समय इंश्योरेंस कंपनी कोई दिक्कत करती है तो आपको क्या करना है। आपकी गाड़ी के लिए भरोसे वाला वाहन बीमा सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप पर मिलेगा। ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप के बीमा सेक्शन में जाएं, वाहन सूची में अपनी गाड़ियों के नंबर डालें या फिर 90-831 पर अपने गाड़ियों के नंबर व्हाट्सएप कर दें। आप भरोसा कर सकते हैं हम पर। ट्रांसपोर्ट टीवी पर आपका स्वागत है दोस्तों, मैं हूं मनिंदर सिंह और आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट। दोस्तों, हाल ही में ट्रांसपोर्ट टीवी द्वारा शुरू की गई देश की पहली ट्रांसपोर्ट हेल्पलाइन पर हमारे एक व्यूअर ने हमसे संपर्क किया और उसने बताया कि मेरे पास टाटा एस गाड़ी है, उसका एक्सीडेंट हो गया है, लेकिन जो मेरी बीमा कंपनी है वो क्लेम देने से मना कर रही है, ये कहकर के जो RC है उस गाड़ी की वो कमर्शियल है, उसके ऊपर गुड्स कैरियर ट्रांसपोर्ट लिखा है, TR लिखा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो गाड़ी है वो कमर्शियल यूज के लिए बनी है, लेकिन जो बीमा है उसका वो प्राइवेट कैटेगरी में करवाया हुआ है, इसलिए आपको बीमा इसका क्लेम है वो नहीं मिलेगा। तो जब ये क्वेरी आई तो उसके बाद ये सारी रिसर्च हमने एक बार फिर से शुरू की कि अभी भी इतना ज़्यादा कन्फ्यूजन क्यों है। बहुत सारे RTO से बात करी गई, बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनियों से बात करी गई, बहुत सारी कंपनियों के डीलरशिप से हमने बात करी। तो जो सब में से निकल के आया और जो कानून कहता है वो हम आपको आज इस रिपोर्ट में बताने वाले हैं। दो स्तर पर दोस्तों कंफ्यूजन है, एक RTO स्तर पर और दूसरा इंश्योरेंस कंपनियों के स्तर पर। पहले RTO स्तर पर बात कर लेते हैं। दोस्तों, जो पैसेंजर गाड़ियां हैं, टैक्सी है, बस है, उसमें कोई खास कंफ्यूजन नहीं है। आपकी प्राइवेट गाड़ी है तो आप उसकी येलो नंबर प्लेट नहीं लेते हैं, वो आप अपने इस्तेमाल के लिए रखते हैं, अपनी फैमिली के लिए या ऑफिस आने जाने के लिए। उसके बाद अगर आपको उसी गाड़ी को टैक्सी चलाना है तो आप उसकी येलो नंबर प्लेट लेते हैं और कमर्शियल टैक्स भरते हैं, तो उसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। ज़्यादा कन्फ्यूजन पूरा जो है वो है गुड्स कैरियर को लेके। माल ढोने वाले जो वाहन हैं, जो हमारे ट्रक हैं, चाहे वो 1 टन से कम कैपेसिटी के हों या फिर 55 टन की कैपेसिटी के हों, बात वहां पर जो कन्फ्यूजन है। और जो ज़्यादा कन्फ्यूजन है वो छोटी गाड़ियों में ही है, जो मान लीजिए 1/2 टन से लेकर 3.5, 4, 5 टन तक है, उस कैटेगरी में ज़्यादा कन्फ्यूजन है। तो सबसे पहले RTO लेवल की बात कर लेते हैं। हमारी टीम की जो बात कम से कम 6 राज्यों में हुई, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र। तो बात जो समझ में आई दोस्तों वो ये है कि कोई भी राज्य हो, जो अगर गुड्स कैरियर है, आपकी गाड़ी माल ढोने वाली है, चाहे वो आधे टन की हो चाहे वो 55 टन की हो, उसकी जो रजिस्ट्रेशन है वो कमर्शियल कैटेगरी में ही होगी, पब्लिक कैटेगरी में ही होगी। कमर्शियल और पब्लिक एक ही चीज़ है, यानी कि आम लोगों के यूज़ के लिए वो है, तो उसी कैटेगरी में होती है और येलो नंबर प्लेट उस गाड़ी पे लगती है। और जहां तक RC का सवाल है तो किसी राज्य के अंदर सिर्फ गुड्स कैरियर लिख दिया जाता है कि माल ढोने वाला वाहन है, और किसी में साथ में TR डाल दिया जाता है कि ट्रांसपोर्ट व्हीकल। वहीं से ये कन्फ्यूजन असल में शुरू हुआ। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि चाहे आप एक टाटा एस या कोई अशोक लेलैंड का 2
दोस्त कोई भी ऐसी छोटी गाड़ी, हम महिंद्रा बोलेरो ले रहे हैं, पिकअप ले रहे हैं, अपने यूज़ के लिए ले रहे हैं, मतलब अपनी दुकान के लिए ले रहे हैं, अपनी फैक्ट्री के लिए ले रहे हैं, अपने पर्सनल बिजनेस के लिए ले रहे हैं, आप उसको भाड़े पर नहीं देते हैं, आप यानी कि उसका प्राइवेट यूज़ कर रहे हैं, आप सिर्फ अपने लिए यूज़ कर रहे हैं, उस केस में भी उसकी जो रजिस्ट्रेशन है वो कमर्शियल कैटेगरी में हो रही है और उसकी येलो नंबर प्लेट लग रही है। तो कहने का मतलब यह है कि आरटीओ स्तर पर प्राइवेट पब्लिक में कोई डिफरेंशिएशन नहीं है, हर केस में आपकी गाड़ी को कमर्शियल ही माना जा रहा है अगर वो माल्ड होने वाली गाड़ी है तो। इसके बाद दोस्तों चलते हैं इंश्योरेंस पर, जहां पर सबसे ज्यादा कंफ्यूजन है पब्लिक प्राइवेट का। कंफ्यूजन की वजह यह है कि मान लीजिए मैं एवरेज आपको बता रहा हूं कि अगर एक टाटा एस तरह की गाड़ी है, 1-1.5 टन 2 टन की कैटेगरी की गाड़ी है, तो उसका जो पब्लिक गाड़ी अगर है आपकी भाड़े पर देते हैं तो उसका जो प्रीमियम बनता है वो लगभग 20-21 हज़ार रुपये बनता है। और अगर उसका प्राइवेट, उसी गाड़ी को प्राइवेट में हम उसका बीमा कराएं कि मेरा पर्सनल यूज़ है, तो लगभग बनेगा 10-11 हज़ार रुपये, लगभग 50% का फर्क है, पब्लिक प्राइवेट से लगभग दुगना है। तो बहुत सारे लोगों का दिल करता है कि यार प्राइवेट में करा लो, आधे पैसे बचते हैं। बीमा बेहद महंगा हो चुका है दोस्तों और हर कोई उसमें पैसे बचाना चाहता है, लेकिन वहीं पर सबसे बड़ी गड़बड़ हो जाती है और इसी वजह से दोस्तों ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाता है और जो लोकल एजेंट हैं वो कन्फ्यूजन को और ज़्यादा बढ़ा देते हैं, क्योंकि उनको किसी भी हालत में आपको पॉलिसी बेचनी होती है। आपको क्या करना है मैं आपको साफ साफ बताता हूं। देखिए, येलो नंबर प्लेट तो आपकी गाड़ी पे लगी गई, चाहे आप अपनी दुकान के लिए यूज कर रहे हैं, चाहे आप गाड़ी को भाड़े पे दे रहे हैं। उसके बाद जब आपको बीमा कराना है तो आपको ये साफ साफ देखना है कि उसका यूज क्या है। अगर तो आपको 100% वो अपनी पर्सनल यूज के लिए, यानी कि आपको अपनी दुकान के लिए, अपनी शॉप, आपकी फैक्ट्री के लिए चाहिए, तो आपको उसका प्राइवेट में ही बीमा करवाना चाहिए। और अगर आपको उसको भाड़े पे देना है, 100% भाड़े पे ही देना है, आपका खुद का कोई काम नहीं है, तो आपको डेफिनेटली उसका पब्लिक बीमा ही कराना है। कोई कंफ्यूजन उसके अंदर नहीं है। आपको ये नहीं देखना है सस्ता महंगा, उस समय जो सही है वही काम करना है। पब्लिक में ही आपको उसका बीमा कराना पड़ेगा जब आप उससे कमर्शियल यूज उसका कर रहे हैं, आप उसको भाड़े पे दे रहे हैं। लेकिन दोस्तों इसके अलावा एक तीसरी कैटेगरी भी है, वो है मिक्स यूज की कैटेगरी। कहने का मतलब उसी वाहन को आप अपनी शॉप के लिए भी यूज कर रहे हो, अपने पर्सनल बिजनेस के लिए भी यूज कर रहे हो, लेकिन कभी कभी आप उसको भाड़े पर भी दे देते हो, तो दोनों काम हो रहे हैं उस गाड़ी से। तो क्या करेंगे उस केस में? उस केस में दोस्तों जो समझदारी वाली चीज है वो ये है कि आपको उसका पब्लिक बीमा ही करवाना चाहिए। वो मैं क्यों कह रहा हूं कि खुदा ना खास्ता मान लीजिए जब गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ उस समय गाड़ी के अंदर किसी थर्ड पार्टी का माल था और ये चीज जो है इंस्पेक्शन जो करेगी इंश्योरेंस कंपनी, उसको पता चल जाती है, तो आपको एक फूटी कौड़ी इंश्योरेंस कंपनी उस केस में नहीं देगी, आप जो मर्जी जोर लगा लें। तो बात सीधी सीधी हो गई कि अगर 100% पर्सनल यूज है आपका, अपनी खुद की शॉप एस्टैब्लिशमेंट के लिए है, सिर्फ उसी केस में आप प्राइवेट बीमा कराएंगे, दूसरे हर किसी केस में आपको पब्लिक बीमा ही कराना होगा। बहुत सारे राज्य, खास करके दिल्ली और राजस्थान हमने देखा है पिछले 2-3 सालों से सबसे ज्यादा फ्रॉड केसेस वहां पर हो रहे हैं। कुछ ऐसी प्राइवेट कंपनियां हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, जिनके एजेंट जो है वो लगातार प्राइवेट पॉलिसी चेप रहे हैं अपने कस्टमर्स को। ना कस्टमर को पता है कि मुझे प्राइवेट चाहिए, पब्लिक चाहिए, वो खुश हो जाता है कि मुझे तो आधे रेट में मिल गई, लेकिन जब क्लेम आता है तो कुछ भी मिलता नहीं है। उस केस में वो 10,000 भी महंगा है, आप समझिए बात को, ना होने जैसा ही है वो पॉलिसी, कहने का मतलब। तो दोस्तों जहां से ये कहानी शुरू हुई थी, जो हेल्पलाइन पर हमारे व्यूअर का हमें फोन आया था, उनको हमने बता दिया है पूरी तसल्ली के साथ, यहां तक कि उनकी इंश्योरेंस कंपनी से भी हमारी टीम ने बात करी, उनको हमने बताया कि आप सिर्फ आरसी के ऊपर टीआर लिखा है, सिर्फ इस चक्कर में आप उसका जो क्लेम रिजेक्ट नहीं कर सकते हैं। जो आरटीओज हैं वो हर गाड़ी को ही कमर्शियल मान के आरसी बना रहे हैं। ये आपको देखना है क्लेम के टाइम के, अगर उसकी पॉलिसी प्राइवेट यूज की है तो क्या जब एक्सीडेंट हुआ उसमें वो जो माल लदा हुआ था वो उसके प्राइवेट यूज का था या उस समय गाड़ी भाड़े पर चल रही थी। अगर भाड़े पर चल रही थी फिर क्लेम मत दीजिए, वो आप सही बोल रहे हो, लेकिन अगर वो सच में उसका अपने यूज के लिए उस समय गाड़ी चल रही थी तो फिर आपको क्लेम देना होगा। और इस केस में हमारी पूरी कोशिश है कि हमारे जो व्यूअर हैं उनको क्लेम 100% मिले। और दोस्तों अगर आपको फिर भी कंफ्यूजन है तो सबसे बढ़िया तरीका जो इंश्योरेंस का है आपके लिए हम लेके आए हैं वो है ट्रांसपोर्ट मॉल। ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप को आप डाउनलोड करें अपने फोन में गूगल प्ले स्टोर से, वहां पर अपनी गाड़ियों के नंबर डाल दें। आपको जो सलाह है वो 100% ईमानदार सलाह मिलेगी, ये हमारी गारंटी है। खैर अगर आपकी मौजूदा पॉलिसी ट्रांसपोर्ट मॉल से नहीं भी है और आप कोई सलाह चाहते हैं और आपकी कंपनी जो है आपको क्लेम नहीं दे रही है किसी कोई गलत बहाना बनाकर, तो आप हमसे ट्रांसपोर्ट हेल्पलाइन के जरिए संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि जानकारी आपके लिए लाभकारी साबित होगी और ये जानकारियां आपके लिए 3 गुना हो जाएं, इसके लिए हम लेके आए हैं ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप। और ट्रांसपोर्ट टीवी देखने का सबसे समझदारी वाला तरीका यही है कि आप इसको ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप में देखें। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप में है ट्रांसपोर्ट सेक्टर का सबसे बड़ा न्यूज चैनल ट्रांसपोर्ट टीवी।
मुसीबत के समय आपका साथ देने वाली देश की पहली ट्रांसपोर्ट हेल्पलाइन और वाहन बीमा की भरोसेमंद सेवा जो सिर्फ 30 मिनट में आपको दे सही पॉलिसी सही प्रीमियम के साथ। तो देर न करें, अभी गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप। ट्रांसपोर्ट टीवी पर देखना चाहते हैं हर दिन 3 गुना खबरें? तो ट्रांसपोर्ट टीवी को देखें ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप पर। 3 गुना खबरें यानी 3 गुना जानकारी, 3 गुना लाभकारी। आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप।